हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 18 कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज 18 से क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे से कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबने वो वीडियो भी देख ली है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जो आपकी प्लेलिस्ट है उससे जाके देख सकते हैं। मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर की अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एन एंगल ए बी सी ऑफ एनी सुटेबल मेजर। एंड नीचे में कुछ पार्ट्स दिए हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी विद द सुटेबल रेडियस। तो आपको क्या करना है, कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट करने लें। सपोज ए बी सी बनाना है तो बी सी नीचे होगी, हमने एक बी सी लाइन बनानी है एंड आपने सूटेबल अपने अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर जैसे इधर स्केल से आप एक एंगल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया ए बी एंड सी। अब हमें क्या करना है, अब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, ड्रॉ बी पी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। जो एंगल ए बी सी है, बी पी इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बी पी एक ऐसी रे होगी लाइन जो हमारे एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, विथ सेंटर बी ड्रॉ एन आर्क। हमें सेंटर बी से अपनी कंपास लेनी है विद द सूटेबल रेडियस अकॉर्डिंग टू यू। जो आपको सूटेबल लगे, बहुत बड़ा रेडियस नहीं लेना, आपको बी पे अपनी कंपास की नीडल को प्लेस करना है। एंड ये जो हमारी ये बी पे बी एज अ सेंटर लेके जैसे मैं अभी आर्क ड्रॉ करूँगी, आपको एग्जैक्टली ऐसे एक आर्क ड्रॉ कर देनी है। जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे, दैट आर्क हमारी बी सी लाइन को कट करेगी एट पॉइंट ई एंड ए बी लाइन को कट करेगी एट पॉइंट एफ। नाउ हमें अब ये जो हमारा एंगल है ए बी सी, हमें इस एंगल का क्या बनाना है, हमें इस एंगल का बनाना है बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको सेम रेडियस, अब कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना, वन आर्क ड्रॉ करेंगे हम पॉइंट ई से। देखिए आपको ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है पॉइंट ई से एंड वन आर्क फ्रॉम एफ जो हमारी प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी लाइक दिस। एंड आप दोनों आर्क से पास करती एक लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे टू आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। उस पॉइंट का नेम भी हम रख देते हैं। देखिए उन्होंने बोला था एंगल कौन सा बनाना है, बीपी लाइन बनानी है ना, तो इसका नाम हो गया पी। तो अब आपको क्या करना है, बी एंड पी से पास करती हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपके पास बीपी क्या हो गया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देन देखिए सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, ड्रॉ बी आर दैट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी बी सी एंड बी क्यू जो बाइसेक्टर होगा ए बी पी के। अब आप देखिए आपका एंगल पी बी सी कौन सा है, पी बी सी, दिस एंगल। तो हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। इस एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट हमारे पास आया था, देखिए सबसे पहले ये पॉइंट ई था, यहाँ ये पॉइंट है, इसका भी हम एक नेम दे देते हैं। यहाँ पे हमने इसको नेम दे देना है जी। अब आपको क्या करना है, वन आर्क फ्रॉम ई, रेडियस कंपास का चेंज नहीं करेंगे, सेम वन आर्क फ्रॉम ई एंड वन आर्क फ्रॉम जी, दोनों से टू आर्क्स लगानी है। एंड अब ये जो आर्क लगी हैं वो पॉइंट क्या होगा, देखिए बी आर, उन्होंने ऑलरेडी नाम तो आपको दिया ही हुआ है बी आर, तो ये होगा हमारा पॉइंट आर। अब आपको क्या करना है, स्केल एंड पेंसिल से आर एंड बी को ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो देखिए ये दोनों भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए एंगल। अब आपको क्या करना है, जी एंड एफ से आर्क लगानी है, वन आर्क फ्रॉम एफ, वन आर्क फ्रॉम जी, दोनों से आर्क लगाएंगे एंड इसको भी क्या कर देंगे, बाइसेक्ट। एंड हमें ये भी गिवन था कि हमें ये बी क्यू बनाना है, तो इसका नेम भी क्या हो गया, जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं क्यू, बस आपको बी एंड क्यू को ज्वाइन कर देना है और आपके पास ये भी हमारे पास बन जाएगा हमारा बाइसेक्टर। इसको हम एक बार फिर से ड्रॉ कर देते हैं, एग्जैक्टली बीच से पास करेगा आपका। तो ये आपका जो बी क्यू बन गया, उससे भी हमारी ये टू लाइन जो एंगल्स हैं वो इक्वल्स पे डिवाइड हो गए। अब हमने
अपने एंगल ए बी सी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देन देखिए क्वेश्चन 1 एंड पार्ट 2 दोनों तो हमारे यहीं पे सॉल्व हो गए। देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है, आर द एंगल्स ए बी क्यू, क्यू बी पी, पी बी आर एंड आर बी सी आर इक्वल और नॉट। देखिए सबसे पहले ये हमारे कौन से एंगल्स हैं। अब देखिए एंगल ए बी क्यू मीन्स दिस एंगल, देन एंगल क्यू बी पी इज योर दिस एंगल, देन पी बी आर एंड देन लास्ट एंगल हमारे पास है आर बी सी। तो क्वेश्चन में कि आर द एंगल्स इक्वल, यस ऑल आर एंगल्स इक्वल, बिकॉज पहले हमने अपने एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट किया था, देन हमने जो फर्दर हमारे 2 एंगल्स थे हमने उनको भी बाद में क्या किया है, बाइसेक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, यस दे आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 3 का आंसर क्या है, यस ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है, आर द एंगल्स ए बी आर एंड क्यू बी सी आर इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं ए बी आर कौन सा एंगल है। तो आप देखिए दिस ए बी आर, दिस वन। तो हम एंगल ड्रॉ कर लेते हैं बीच में, ए बी आर है आपका ये एंगल, तो हमें ये बताना है ये एंगल ए बी आर एंड क्यू बी पी, क्यू बी सी, क्यू बी सी बोथ आर इक्वल और नॉट। तो इसका आंसर भी हम क्या बोल लेंगे, यस। कैसे, देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखिए ये कितने एंगल से बन रहा है, 3 एंगल, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। सपोज अगर आप एक एंगल का नेम एक्स भी रख लें, तो अगर आपका एंगल ए बी क्यू, देन क्यू बी पी इक्वल है पी बी आर के एंड पी बी आर इक्वल है आर बी सी, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो लेट हम इन एंगल्स को क्या ले लें, लेट एंगल ए बी क्यू एंगल यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज आपने इन सारे एंगल्स को क्या ले लिया, सपोज कर लिया इन एंगल्स को एक्स। तो अभी मैंने आपको समझाया सारे एंगल्स इक्वल हैं। तो अगर मुझे ए बी आर एंगल फाइंड करना है तो वो ए बी क्यू प्लस क्यू बी पी प्लस पी बी आर से आएगा, विच मीन्स एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स दैट इज 3x। तो एंगल ए बी आर क्या होगा, 3r। ऐसे ही अगर आपको एंगल क्यू बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किसको ऐड करेंगे, क्यू बी पी प्लस पी बी आर देन प्लस आर बी सी, सबको ऐड करके ये एंगल आएगा अगेन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो एंगल क्यू बी सी की वैल्यू भी आपके पास आ गई 3x एंड एंगल ए बी आर की वैल्यू भी है 3x। तो बोथ एंगल आर इक्वल। आपको ऐसे शो नहीं करना, बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, वो देख के भी हमें पता चल रहा था कि 3 पार्ट्स हैं दोनों में, तो वो एंगल्स इक्वल हैं। चलिए अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट AB। हमारे पास 3 स्टेप्स में हमें क्वेश्चन करना है, मतलब 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, जिनमें हमने ईच एंड एवरी पार्ट में P पॉइंट से AB लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर क्या होता है, वो लाइन जो हमारी बेस लाइन पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कर। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, आपको ऐसे ही सेम एज इट इज़ जैसे उन्होंने ड्रॉ की है ना, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है ए बी। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ए बी, आपको भी नोटबुक में अपने अकॉर्डिंग लेंथ आपने ले लेनी है। ए बी लाइन ड्रॉ कर दी एंड जैसे उन्होंने देखिए पॉइंट भी लिया है बुक में, आपको ऐसे ही एक पॉइंट पी भी यहाँ पे बना देना है। देन अब आपको क्या करना है, विथ P as center draw an arc of a suitable radius which cuts AB, जो हमारी AB लाइन को कट करेगी at point C and D।
तो आपको अपने कंपास का पॉइंटर प्लेस करना है नीडल को पी पॉइंट पे एंड कंपास से ऐसे आर्क लगानी है जो आपकी ए बी लाइन को कट कर देगी 2 पॉइंट्स पे सी एंड डी। सिंपल। देन अब आपको क्या करना है, सेम रेडियस से विथ सी एंड डी एज अ सेंटर, सी एंड डी को एज सेंटर लेना है। ड्रॉ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस, सेम रेडियस आपको रखना है जैसे हमारे पास था। तो आपको 1 आर्क ड्रॉ करनी है फ्रॉम सी यहाँ पर ऐसे एंड 1 आर्क फ्रॉम डी लाइक दिस। एंड जहाँ पे दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, दैट पॉइंट का नेम आप रख दीजिए पॉइंट क्यू। एंड आपने अब पी एंड क्यू को क्या कर देना है, ज्वाइन। एंड अब देखिए जब हमने ज्वाइन किया, जब ये लाइन पी क्यू हमारी ए बी लाइन को कट कर रही है, आपने उस पॉइंट का नाम दे देना है पॉइंट ओ। देन ये जो पी ओ बी आप बोल सकते हैं, जहाँ पी ओ ए बोथ आर 90 डिग्री एंगल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बन रहा है एंड बी ओ पी भी आपका एंगल कौन सा है, 90 डिग्री। ये हमने बना दिया है परपेंडिकुलर। अब पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पे। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए सेकंड पार्ट में हमें जैसे लाइन दी है आपको अगेन सेम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ए बी। मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है ए बी जिसपे आपका पी पॉइंट अब इस पॉइंट पे है, तो हमने पी भी ड्रॉ कर दिया अपना पॉइंट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब देखिए नाउ विथ पी एज अ सेंटर, कंपास की नीडल को आपने पी पे रखना है। विथ पी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ अ सुटेबल रेडियस, अगेन जो आपकी ए बी लाइन को कट करेगी सी एंड डी पे। अब आपको ऐसे एक आर्क बनानी है, तो इसने कट कर दिया ये पॉइंट सी और ये हो गया हमारा डी। अब आपको क्या करना है, विथ सी एंड डी एज सेंटर्स ड्रॉ आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियाई विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। अब आपको पॉइंट का नेम दे देना, पहले हम उसको इंटरसेक्ट करवाते हैं देन हम पॉइंट का नेम भी रख देंगे। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए अब सुटेबल रेडियस कैसे लें। अब आपको अगर आपका रेडियस जैसे सपोज एक पॉइंट मैंने आपको बताया कहाँ से लगाना है, डी से यहाँ पे लगाना है अबव एंड सी से भी एक आर्क ऐसे ही ड्रॉ करनी है। बट अगर आपको लगेगा जब आप ये आर्क्स ड्रॉ करेंगे दोनों आर्क्स ड्रॉ करते टाइम अगर हमें लगे कि हमारी आर्क्स नहीं ड्रॉ हो रही हैं, बहुत नीचे आ रही हैं आर्क्स या अंदर आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रेडियस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ये बनाने के लिए रेडियस जितना लिया था सी डी, आप अपने कंपास को सेम सी डी जितना ओपन कर लीजिए। कंपास को सी डी रेडियस जितना हमने ओपन करना है एंड 1 आर्क ड्रॉ कर देनी है फ्रॉम डी ऐसे एंड 1 आर्क फ्रॉम सी। अब यहाँ दोनों आर्क्स मिल रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम रख दीजिए क्यू। एंड अब आप पी और क्यू को ज्वाइन करती एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वो होगा आपका परपेंडिकुलर पी से लाइन ए बी पे। देन हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए आपको ऑलरेडी ऐसे दिया है स्लांटिंग, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ कर देना है। अब देखिए आप पार्ट 3 ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे स्लांटिंग लाइन ड्रॉ कर लेनी है अपनी नोटबुक में और उसका नेम एज इट इज़ ऐसे दे देना है ए बी। एंड जिस पॉइंट पे आपको दिया है जैसे डायरेक्शन पे पॉइंट पी आपको एज इट इज़ ही देना है। अगेन अब आपको इससे बनाना है तो अगेन आपको पी एज अ सेंटर लेके ए बी पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो हम सेम करेंगे, विद पी एज अ सेंटर एक आर्क ड्रॉ करेंगे ए बी लाइन पे जो अगेन कट करेगी इसको सी एंड डी पॉइंट पे। एंड विद द सुटेबल रेडियस आपको सी से एक आर्क ड्रॉ करनी है एंड 1 आर्क फ्रॉम डी। देन अगेन जहाँ पे आर्क हमारी मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, पॉइंट का नाम हम क्यू रख देते हैं। एंड आपको क्या करना है, पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर देना है। अगेन इस पॉइंट पे हमने नेम रख दिया ओ एंड ये भी हमारा क्या बन गया, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है लाइन ए बी पे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है कि कैसे हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करनी है एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।